माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई में इस वक्त सियासी माहौल फिर एक मर्तबा गर्मा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के दरमियान जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बीजेपी लीडर अमित साटम और मंगल प्रभात लोधा की जानिब से कांग्रेस के मलाड एमएलए असलम शेख के खिलाफ लगाए गए मुख्तलिफ बयानात और इल्जामात सियासी मंजरनामे को और भी ज्यादा मजीद कशीदा कर रहे हैं। इन बयानात के बाद कांग्रेसी लीडर्स की जानिब से शदीद एहतजाज सामने आ रहे हैं और आज कांग्रेस पार्टी के कई सारे सीनियर लीडर्स कारकुनान, जिनमें खवातीन विंग के कारकुनान भी बड़ी तादाद में शामिल थे, मुंबई मालोनी पुलिस स्टेशन पहुंचे। ये तमाम रहनुमा स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेंद्र सर से खुसूसी मुलाकात के लिए आए, जहां पर इन लोगों ने एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि एमएलए असलम शेख के खिलाफ गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल करने वाले तमाम सियासी लीडर्स के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की जाए। कांग्रेस पार्टी लीडर्स का कहना है कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गाली गलोच, नामुनासिब अल्फाज और बेबुनियाद इल्जामात जमहूरी इक़दार के मुकम्मल खिलाफ है और इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में जमा होने वाले कारकुनान अपने मुतालबात के हक़ में नारे लगाते हुए ये वाज़े कर रहे थे कि वो अपने पसंदीदा एमएलए असलम शेख की इज्जत और साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ एशियन टीवी न्यूज़। आज मैं आया हूं मालोनी पुलिस स्टेशन। मालोनी पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आए हुए हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष और मालाड तालुका अध्यक्ष गफूर कुरैशी जी है, उनके साथ में जिला अध्यक्ष है और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता है, महिला है, पुरुष है। आज मालोनी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री शैलेंद्र नगरकर साहब को उन्होंने लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया, जो एमएलए असलम शेख जी के खिलाफ, मलाड के जो एमएलए असलम शेख जी, उनके खिलाफ जो अमित साटम जी और मंगल प्रभात लोधा जी ने जो अब सब बोला है, उन्होंने जो गलत बयान दिया है कि पाकिस्तान की औलाद है, उनके खिलाफ कांग्रेसियों का बहुत बड़ा गुस्सा था। उन्होंने लेटर दिया मालोनी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री नगरकर साहब को और उन्होंने मांग किया है कि जल्द से जल्द उन नेताओं पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने एमएलए असलम शेख जी के बारे में आप सब बोला है और गलत वर्ड का यूज किया है, तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। 3-4 दिन से जो ड्रामा की है बीजेपी ने, ऐसा इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। गरीबों के 400 झोपड़े तोड़ दिए गए, यहाँ पे अली तालाब में तोड़ दिए है। इनका ने कोई मुद्दा नहीं कि इनके ऊपर आए, इसलिए ये लोग गलत इल्जाम लगा के असलम भाई के ऊपर खोटे जो आरोप इन्होंने लगाए, कुछ पुरावा नहीं है। असलम भाई ने बोले भी, आप लोगों को भी बोले, आप लोगों को भी बाइट दिए न्यूज में कि भाई पहले आप इसकी शान ईशा करो कि बोला हूँ नहीं बोला हूँ। तो कोई वो नहीं पूछा, सीधा असलम भाई को आके पूछ रहे हैं, बोले ही नहीं है। तो गलत ये लोग ने दुष्प्रचार करके असलम शेख को बदनाम करने के लिए आज असलम भाई हमारे इतने बड़े नेता है, इनके पीछे आज मुस्लिम का चेहरा बन गए महाराष्ट्र में। आप देख सकते हो, कोई दूसरा मुस्लिम का चेहरा यहाँ है नहीं, इतना बड़ा चेहरा बन गए और हर जाति धर्म के लोगों को लेके चलते हैं। जितना हम लोग चाहते हैं उतना हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, ईसाई सब हर लोग चाहता है उनको, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग की भावना दुखी है। कपूर भाई, जैसे कि लोधा जी ने बोला था यहाँ पे इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना, उस दिन उन्होंने स्टेज पे बोला था कि ये सारे यहाँ पे जो भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रोहिंग्या रहते हैं उनका घर तोड़ा गया। अभी उनको उसको छुपाने के लिए, वो चीज को हटाने के लिए ये रणनीति यूज की है उन्होंने, बीजेपी ने। नहीं, उनका को कैसे छुपाया? ये सब उनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य ये है कि असलम भाई यहाँ जीत के कैसा आ रहा है 4 बार से और मंत्री बने हैं कैसा, उनका तो ये भी नहीं है। आपने स्टेटमेंट बराबर सुने नहीं है। उन्होंने बोले 22,000 झोपड़े मैं तोड़ूंगा। अब बराबर मेरे पास उसकी क्लिप है, बोले 22,000 झोपड़े अनलीगल है। ये 60-70 हजार वोट अगर कट हो जाएंगे तो वो यहाँ तक गिर गए हो कि झोपड़े तोड़ देंगे वोट असलम भाई को मिलते हैं, इसलिए उनके झोपड़े तोड़ दो। 22,000 का उनका स्टेटमेंट है, मेरे पास क्लिप है, वो मैंने रखा हो क्लिप। उसी दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया। विधानसभा में 30% मुस्लिम है, हाँ। 70% नॉन मुस्लिम। हाँ, तो फिर क्या ये मुसलमान की ओर से कैसे जीतते हैं सर?
ये सारे धर्म के असलम भाई को वोट देते, 4 बार जीते। पहले बार 27,000 से जीते थे, फर्स्ट टाइम देखो आपको याद होगा 27,000 से। दूसरे टाइम तो ये जो आए तो कम होते, चलो 6,000 12,000, तो इनका यही चलना है। अगर वोट तो ये काट नहीं सकते, तो असलम भाई का एरिया है मालूम है, तो ये झोपड़े तोड़ो, इनको सिर्फ वोट हटाना है बस, यही बात इनका, यही मुद्दा है। उसके लिए इनको कोई भी स्तर तक जाना पड़े, नीच बात करना पड़े, छोटे आरोप लगाना पड़े। और इनका एक और बात बता दूं, इनका पाकिस्तान और मुस्लिम करे तो इनका सुबह नहीं हो सकती इनकी, और ये जीत भी नहीं सकते, ऐसे ये लोग। सर आपका परिचय दीजिए और क्या मामला था जो आज मेमोरेंडम देने आए पुलिस चौकी में मालूनी? आज हमारे तालुका अध्यक्ष ओबीसी विभाग के गफूर भाई कुरैशी, मैं प्रशांत परदेशी, उत्तर मुंबई का जिला अध्यक्ष। ये लास्ट 3-4 दिनों से जो आप ये पूरा ड्रामा देख रहे हैं जो बीजेपी ने स्टेज किया है, इसमें तथाकथित मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने असलम जी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने धमकी दी है, और वो धमकी का एविडेंस तो अब तक मिला नहीं है। और उसी बीच अमित साटम जी ने असलम भाई को पाकिस्तान के औलाद और मालवनी के लोगों को अभद्र भाषा में और भी कुछ कहा, बांग्लादेशी कहा। तो ये सब चीज़ों के बाद कांग्रेस के लोगों की, मालवनी के लोगों की और पूरे उत्तर मुंबई के और खास करके पूरे मुंबई कांग्रेस के लोगों की भावना कहीं ना कहीं आहत हुई है। और उसके वजह से लास्ट उत्तर मुंबई, नॉर्थ वेस्ट जिला में भी एक मोर्चा हुआ था। अभी हम लोग कल ही डीसीपी ऑफिस में जाके हम लोग ने एक मोर्चा लिया। डीसीपी साहब को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया कि इसके ऊपर एफआईआर हो और कार्रवाई हो। और आज हम लोग फिर असलम भाई से मिले कि हम लोग को फिर से, अभी तक हम लोग को मालवनी पुलिस स्टेशन जाना है, एफआईआर लॉन्च करने के लिए हमको सीनियर साहब से मिलना है। तो आज हम सब इधर पूरे कार्यकर्ता मलाड के सब आए हैं और साहब को हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है, जो जो एक्ट लगते हैं जिससे हमारी दरख्वास्त है कि अमित साटम जी के ऊपर एफआईआर लिया जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और मैं बीजेपी से भी आह्वान करूंगा कि इस तरीके की आप गलीच राजनीति, छोटी राजनीति, ओटी राजनीति आप ना करें। और मुंबई एक ऐसा, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलेंगे। मालवनी में भी आप आओगे तो अब 5 आदमी चलते रहेंगे तो 2 हमारे मुस्लिम भाई मिलेंगे, 2 हिंदू भाई मिलेंगे, एक सिख भाई मिलेगा, एक कैथलिक भाई मिलेगा। एक मिला जुला हमारा एक मुंबई का माहौल है हमारा। वो सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 2 धर्मों की लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबको पता है कि आने वाला इलेक्शन ही उनका ये मुद्दा है, इसके लिए वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि एफआईआर उनके ऊपर की जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।